जय हिंद साथियों, आज फिर से हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। हम सभी क्वेश्चनों का संग्रह आज हम देखेंगे। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीका से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और सभी क्वेश्चनों को ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे कि जो कि आप कहोगे कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्या मिलते हैं, पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाएंगे, लेकिन यही तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। ये पेपर से पहले पेपर देंगे आज हम। पेपर्स आज वहाँ पर पेपर नहीं, लेकिन यहाँ का पेपर है। तो आप पेपर देखिए और आप देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन है कुछ। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चनों को कोई टाइम ना लेते हुए हम सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य निकालना था। रियायती मूल्य अर्थात जब खरीदी हुई वस्तु उस पर कुछ छूट मिली थी। जो खरीद चुके हैं तो वो वस्तु हमें कितने में मिली थी? तो 1470 रुपये में मिली थी। कितने में मिली थी? 1470 रुपये में। 1470 रुपये में मिली थी, लेकिन इस पर कुछ छूट भी दी गई थी। तो छूट कितनी दी गई थी? 16% की दी गई थी। तो 16% अर्थात 84, इतना ही आएगा कि नहीं? 21 चौके 84, 25 चौके 100। जब हम 21 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7, यानी 70 बार। तो हम यहाँ करेंगे 25 70 गुणे 25 कर देंगे हम। तो 25 का 7 बार पढ़ेंगे तो 25 छक्के 150, 25 सत्ते कितना होता है? 175 होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1750 क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर जो था, अंकित मूल्य उस वस्तु, जो वस्तु हमने खरीदी थी उस वस्तु का अंकित मूल्य अर्थात जो उस पर प्राइस लिखा हुआ था, उसका प्राइस कितना था? तो 1750 रुपए उसकी प्राइस डला था। उसका अंकित, जो अंकित उस पर था वस्तु पर, तो कितना था? 1750 रुपए था। 16% की उसको छूट दी गई थी, जिसके बावजूद उसे कितने में खरीदी गई थी? 1470 रुपये में खरीदी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपए कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था? ऋषिका नाम की एक लड़की थी, एक आकाश नाम का लड़का था। इन्होंने क्या किया? एक बिजनेस चालू किया। उसमें उन्होंने साझा किया, अर्थात साझा करके कुछ पैसे लगाए और एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ऋषिका थी, कौन थी? ऋषिका नाम की लड़की। एक कौन था? आकाश था। इन्होंने, ऋषिका ने कितना रुपए लगाया था उसमें? 1875 रुपए ऋषिका ने लगाया था। लेकिन आकाश ने, उसने सीधा सीधा कहा है कि आकाश ने कितना रुपए लगाया था? तो उसने 100 रुपए लगाया था। जब ऋषिका को लाभ कितना मिला? 225 रुपए। लेकिन आकाश को कितना मिला था? 288 रुपए। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऋषिका ने 1875 लगाया था, उसे लाभ कितना मिला था? 225 रुपए। आकाश का हमें पैसा ज्ञात करना है कि कितना लगाया था और उसे लाभ कितना मिला? 288 रुपए मिला। तो हम यहाँ देखेंगे 25 नम्मा कितना होता है? 225। 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 सत्ते 175। यहाँ पे कितना बचा? 12 बचा। 125 हो गया। तो 125 में जब हम 25 25 पंचे 125, अब हम 9 का यहाँ पे भाग देंगे तो 9 3 27, 9 दूना 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 75 गुणे 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा? जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो 75 दूना 150, यहाँ पे गुणा कर लेंगे हम, सॉरी। तो 75 दूना 150 और 75 ती हो जाएगा 200, 55 25 की 5, 5 की 2, 7 5 35, सॉरी 30 7 21, 22 23, 22।
5 15, ठीक है, 3 7 21 1 22। तो 5 ये होगा, 0 ये होगा, 0 ये होगा, 4 ये होगा, 2 ये होगा, कितना आ जाएगा 2400 रुपए। तो रिस्का ने कितना लगाया था 1875 रुपए लगाया था, लेकिन जो आकाश था, आकाश ने कितना रुपए लगाया था तो 2400 रुपए लगाया था। आकाश ने कितना रुपए निवेश किया था तो 2400 रुपए आकाश ने निवेश किया था, तभी तो उसको कितना लाभ मिला है 288। जब इसने इतना लगाया था तो उसे इतना मिला, इसने 2400 लगाया था तो उसे अधिक मिला है, तो हम कितना बताएंगे 2400 रुपए। तो यदि हमें ये ज्ञात करना होता तो हम बता सकते थे किसी भी, यदि रिस्का का पूछा होता तो रिस्का का बता देते, यदि उसने रिस्का का ना दिया होता, आकाश का दिया होता, तो हम उसका भी निकाल पाते इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना है। अच्छा 600 रुपए है, कितना है रुपए 600 है। 10% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा 21%, कितना बनेगा 21/100। उसे ज्ञात क्या करना है, ब्याज कितना है, ब्याज निकालना है, तो हम ब्याज निकालेंगे। टोटल अमाउंट बताई हो, पूछी होती तो हम टोटल अमाउंट निकालते, लेकिन अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि 21 कैसे बना। चलो देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने फॉर्मूला बताया था x + y + x × y/100। तो 10% था तो 10 + 10 + 10 × 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 2 9 20, 1 यहाँ बचेगा, तो कितना होगा टोटल 21% होगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कितना रख दिया है 21% रख दिया है। यहाँ पे देखेंगे हम 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 6 1 कम 6 और 6 दूना 12, 126 क्या आएगा ब्याज हमारा, कितना आएगा 126 रुपए आएगा। कितना आएगा 126 रुपए ब्याज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि इस स्थल को कार्य पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है। स्थल कितने दिन में कार्य पूरा करता है, तो देखते हैं। रक्षा और स्थल है, कौन कौन सा है, 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम रक्षा है और एक स्थल है। तो ई बना देता हूं यहाँ पे, स्थल है, 2 व्यक्ति हैं, तो रक्षा कितने दिन में 12 दिन में कर सकती है, परंतु जो कि स्थल है 20 दिन लगते हैं। स्थल को कितने लगते हैं 20 दिन लगते हैं। इसका और इसका मैं टोटल कार्य निकालूंगा, अर्थात एलसीएम निकालूंगा, तो कितना आएगा 60 आएगा। 12 पंचे 60, 20 3 60। लेकिन उसने कहा है कि जो स्थल है, हाँ स्थल है, लेकिन कार्य को खत्म होने जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है। तो रक्षा कितने 4 दिन पहले छोड़ जाती है, तो स्थल का तो 4 दिन पहले निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे। तो 1 दिन में कितना कार्य करता है 3 करता है, तो 4 दिन में कितना करता है 12 कार्य करता। कितना कार्य करता 12 करता। तो हम 60 में से 12 को माइनस कर देंगे, जो हमारा शेष कार्य बचेगा वो ये दोनों साथ में करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 60 टोटल कार्य तो 60 है, लेकिन हमें 12 इसने किया नहीं है, तो 12 हम कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 कार्य रक्षा और स्थल ने किया है, दोनों ने किया है, तो 48/5 3 8, तो 8 6 48। अब उसने हमसे ये पूछा है कि रक्षा ने कितने दिन कार्य किया है, तो 4 दिन तो उसने ये किया था जो इसने छोड़ दिया था, और 6 दिन ये किया है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 10 दिन कार्य किया है। कितने दिन कार्य किया है 10 दिन कार्य किया है उसने। कितने दिन कार्य किया 10 दिन कार्य किया है उसने, 10 दिन। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसी टाइप के क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चनों को देखेंगे हम एक एक करके। सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है। विचरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर विचरण गुणांक बराबर गुणांक बराबर विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे में क्या लिखना है हमें? मानक विचलन दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, तो माध्य लिखेंगे हम यहाँ, बटे में कितना लिखेंगे? माध्य लिखेंगे। दो चीजें दी हुई हैं, तो विचलन गुणांक तो हमें ज्ञात करना है, मानक गुणा में 100 लिखना है, यहाँ पे कितना लिखना? 100 लिखना। तो मानक विचलन कितना है? 7 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार 21 गुणा में 100 बराबर, तो 7 एकम 7, 7 3 21। 21 का जब 3 का हम 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3। यह कहा जा सकता है या 33.33। तो हमारा जो भी आंसर होगा उसी को हम क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे। तो मानक विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100 होता है। तो हम इसको इस टाइप से रख देंगे और सीधा सीधा निकाल देंगे। उसमें था कुछ नहीं, मानक विचलन उसने पूछा था तो हमने निकाल दिया। यदि मानक विचलन भी दिया होता तो हम मानक विचरण गुणांक दिया होता तो हम मानक विचलन निकाल लेते। यदि माध्य ना दिया होता, माध्य पूछता, तो हम माध्य भी निकाल लेते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? एक बर्तन दिया हुआ है, उसमें क्या किया जाता है? दूध को, शुद्ध दूध को निकाला जाता है, उतनी ही मात्रा में उसमें क्या मिला दिया जाता है? पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया कितनी बार होती है? 3 बार होती है। एक बार दूध निकाला, फिर पानी डाला, फिर उसमें से निकाला मिश्रण, फिर उसमें पानी डाला, तो यह प्रक्रिया कितनी बार होती है? 3, कुल 3 बार होती है। तो किसी भी बर्तन में शुद्ध दूध की बात की है तो वो तो कितना होता है? 100% ही होता है कि नहीं होता है? तो 100% हो गया। उसने हमसे कहा है कि उसमें से उसने 20% पानी निकाल लिया है। यदि 20% पानी निकाल दिया है तो 80% तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? शुद्ध दूध रहा होगा कि नहीं रहा? यदि 20 निकल गया तो 80 तो बचा ही होगा ना, 80%। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, इतना हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो 4/5 निकला है कि नहीं निकला? 4/5। यह प्रक्रिया कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है। 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 4 का घन कितना होता है, 5 का घन कितना होता है। या ना हमें ना आए तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। 5 से इसका भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 25, 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके 20। अब यहाँ पे हम 4 चौको 16 चौको 64, 64 चौको कितना होता है? तो 64 चौके 64 में गुणा 4 का करेंगे, भाग कितने का देंगे? 5 का देंगे, तो बाद में दे देंगे हम। तो 4 चौके 16 की 6 हाथ की 1, 4 चौके 4 छंग 24 और 1 25। 25 जब हम 5 का भाग देंगे 256 में, 256 भागे 5, तो 5 25, यहाँ पे 6, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा? 51.2%। तो कितना होगा मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? 51.2%। उसमें किसकी मात्रा होगी? तो दूध की मात्रा होगी। जो मिश्रण दिया हुआ था उसमें पहले तो 100% था, लेकिन उसमें 3 बार पानी डाला गया, मिश्रण को निकाला गया और पानी उसमें डाला गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, 2n प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 2n का मान ज्ञात कीजिए इसको सॉल्व। तब तक हम देखते हैं, कीजिए इसको सॉल्व। बराबर में दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, कितना आता है देखते हैं। देखते हैं, यहां देखो, इसको हम जस का तस लिखेंगे। 2n प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हम गुणा में खाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक बार लिखेंगे 2n इंटू 2 माइनस 1, इतना होगा कि नहीं होगा, बटे में लिखेंगे। तो 2n यहाँ पे क्या हो गई है, गुणा में घातें जुड़ गई हैं, तो 1 की घात चढ़ी हुई है, माइनस 2n यहाँ पे पहले से रखा हुआ है। यदि हम 2n यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2n यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो यदि हम इसका ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, पूरे में बटा। यहाँ पे 2n क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 2 पे 1 की घात तो 2 ही आएगा। यहाँ से 2n तो निकल गया तो 1 बचा। यहाँ से नीचे क्या बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम 2n से 2n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यदि 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे पहले लिखता हूँ 1 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1, इतना दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं, इसके और इसके नीचे 1 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का जब हम 2 इसका 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 बटे 1। तो हम 2 यहाँ पे तो ये लिखा है 2 1 3, तो 3 बटे 2 बटे 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 3 बटे 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि इसका मान कितना था, 3 बटे 2 रखा हुआ था। इस टाइप से उसे सॉल्व होना था, तो 3 बटे 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 3 बटे 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लेना है, राखी मिलेंगी आपको। यदि क्वेश्चन ठीक है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सही है, तो सभी क्वेश्चनों आप लोग क्या करिए, सेक्शन को लाइक करिए, अभी कीजिए, वरना अब भागना नहीं। अभी और ऐसे क्वेश्चन लाया हूं कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। देखते हैं, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने पर योग्य है। अच्छा, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, जो कि 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 9 9 9 9 यही होगी। जो कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये होगी, जो कि कितने से, 15, 25 और कितने से, 35 से विभाजित हो। ऐसी कोई संख्या 4 अंकों की बड़ी है कि जो कि 15, 25 और 35 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो ऑप्शन से देखेंगे इसको। ऑप्शन दिया हुआ है 99, 75, बी पे दिया हुआ है 99, 25, सी पे दिया हुआ है 98, 75 और डी पे दिया हुआ है 98, 25, इतना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या तो ये है, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। यहाँ पे यदि हम क्या करने जाए, यहाँ पे 3 गुणे 5 15 बनता है, 5 गुणे 5 तो 25 बनता है, लास्ट में 5 आना है, यानी सभी में 5 है। यहाँ पे कितना देखेंगे, 5 गुणे 7, तो 7 पना 35 होता है यदि इनका गुणा किया जाए। यहाँ पे 3 का गुणज क्या कहता है, 3 का रूल क्या कहता है, अर्थात 3 का नियम कहता है
कि सभी अंकों के योग में यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करने पर शेष संख्या में से यदि उसको घटाया जाए, यदि 7 का भाग जाता है तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। ये अपना 7 का विभाज्यता का नियम है। 5 से विभाज्यता का नियम सब में 5 है ही, 5 या 0 होता तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती। चलो देखते हैं, नियम लगाते हैं। 9 9 दूना 18, 18 और 7 कितना होता है? 9 3 27, 27 और 3 कितना होगा? 33 होगा। 27 और 3 30 होगा, सॉरी कितना होगा? 30, जो कि 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, ये हो सकता है। अब इसको देखते हैं, हो सकता है, अभी ये नहीं है कि हो जाएगा, हो सकता है। 9 9 दूनी 18, 19 20, 20 5 25, क्या 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, गलत हो गया। 8 7 15, 15 5 20 और 9 29, 29 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ देखते हैं, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 9 कितना होगा? 24, कितना होगा? 15 और 9 24 होगा। तो 24 में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब ऑप्शन डी, ऑप्शन बी कंफ्यूजन में है, तो ऑप्शन डी को देखते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे, अब 3 से विभाज्यता का नियम तो निपट गया, अब बचा कितने का? 7 का। तो 7 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करने पर शेष संख्या से घटाने पर यदि संख्या में 7 का भाग जाता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो लास्ट में कितना है? 982 लिखेंगे। 5 है तो 5 दूना 10, इसको 2 गुना करना था, अब इसको माइनस करना है, तो 2 7 9। इसमें यदि हम 7 का भाग देंगे, अब 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहाँ पे 7 1 कम 7, कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ पे कितना हुआ? 27 हुआ। 7 चौके 28, ज्यादा हो जाएगा। 7 3 21, 6 बचा, 62 हुआ। यहाँ पे 62 होने पर 62 में 7 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो ऑप्शन से बहुत ही जल्दी लगते हैं और थोड़ा समझाना पड़ता है मुझे, जिससे मुझे अधिक टाइम लगती है, वरना इतना टाइम लगना नहीं है क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150, 225 और 375 का मासा कितना है? मासा निकालना है भाई। तो मासा किस टाइप से निकालते हैं? 150, 200, 225, 375, इतना दिया हुआ है। इसका क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 7 दूना 14, 75 दूना 150। यहाँ 2 से कटना है? नहीं कटना है। इसको कटना है? नहीं कटना है। 3 7 5। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो 25 3 75, 30 7 21, 3 5 15 और 3 1 कम 3, 25 3 75, कितना आ जाएगा? 3 से फिर से तो 25 तो कटेगा नहीं 3 से, 25 3 75, ठीक है 25 आ जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। तो 5 25, 5 25 और 5 दूना 10, 5 25। 5 से फिर काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 25। 5 से फिर काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो एक तो पूरी 5 से ये कट रही है, इसको देखेंगे। ये किससे कट रही है? 5 से पूरी कट रही है कि नहीं कट रही है? ये कट रही है। ये 5 से पूरी डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ये हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो हम इसका क्या करेंगे? 5 25, 25 3 75। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
मासा हमारा 75 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। इस टाइप से हमें निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा। ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए मैंने किया नहीं है क्योंकि उसमें दिक्कत बन सकती थी आप लोगों को, इसलिए मैंने किया नहीं है, वरना ऑप्शन से भी हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। अच्छा, 9 से विभाजित, उसने ये कहा है कि योग्य है, अर्थात 9 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, इस प्रकार की संख्या कौन सी है। तो देखते हैं हम, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 47,414, 47,414। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 88,265, सी पे दिया हुआ है 76,934, डी पे दिया हुआ है 54,3267। अब यहाँ पे देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। देखते हैं हम सभी अंकों का योग जोड़ करके, तो 4 दूना 8, 4 ती 12, 12 8 20, जा रहा नहीं जा रहा, 8 दूना 16 और 8 ती 24, 24 और 5 29, नहीं जा रहा। यहाँ देखते हैं 6 और 4 10, 10 10 और 10 20 और 9 29, तो इसमें भी नहीं जा रहा। अब तो हमें ज्ञात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी लगाएंगे हम। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। छोटे भाग का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं 164 दिया हुआ है, कितना है 164 दी हुई है, इसको 32:9 के अनुपात में विभाजित किया है। 32:9, तो इसमें छोटा भाग कौन है बताइए, इसमें छोटा भाग कौन है, तो 9 है, तो उसने 9 वाला छोटा भाग पूछा है, तो 32 में 9 जोड़ेंगे तो 41 होगा, यहाँ पे गुणा लगा हुआ है। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4 1 कम 4, 4 चौके 16, तो 41 चौके कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, 9 चौके 36, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, कितना होगा 36 होगा, 9 चौके 36। इस टाइप के क्वेश्चन सभी दिए हुए थे, जितने भी क्वेश्चन थे मैं सभी सॉल्व करा चुका हूं। इससे आगे क्वेश्चन और देखते हैं, और जो आज का सेक्शन था तो पूरा हो चुका है। यदि क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हो तो कृपया करके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त से बोलें और देखें कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, एमपी पटवारी या अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। जय हिंद।